ऐसी बात ना करना हमसे। सावन का महीना चल रहा है, तुम्हें ये पता है पेड़ काटा नहीं जाता और यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। तू भाई अभी नया आदमी आया, यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, यहाँ पेड़ कभी काटे नहीं जाते। तो कहता है वो ऐसे उबड़ खाबड़ लगे जिससे सुंदरता खत्म हो रही है। मैंने कहा सुंदरता बढ़ाने के लिए यदि कोई अंग काटा जाए तो आदमी कुरूप ही बना रहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, सुंदरता बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी हत्या हो जाए वृक्षों की, ये हमने कितने मन से लगाए, इसमें हमने कितनी मेहनत की है और यहाँ का कोई पेड़ काटा नहीं जाएगा, कोई उखाड़ा नहीं जाएगा। वृक्षों को जहाँ तक बने पेड़ लगाइए, जहाँ हो सके वहाँ लगाइए। कल की या परसों की कथा में आप सुन रहे थे, अपनी बहन सुभद्रा को कृष्ण बोले थे कि दुनिया के हर वृक्ष में मेरा ही स्वरूप है। स्वयं भगवान बोले हरियाली तीज में जो पेड़ लगाएगा मैं उसके घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कल हरियाली तीज है, कल झूले डलते हैं, कल शनिवार है, कल हरियाली तीज। हमारे ब्रज में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। पेड़ पर रस्सा डाल करके पटली पर मेरी बहनें झूलती हैं, राधा कृष्ण के गीत गाए जाते हैं और कहते हैं हरियाली तीज से बहनें अपने पियर जाना आरंभ कर देते हैं। पहले भी चली जाएं तो कोई ऐसा नहीं है, हरियाली तीज से वो क्रम चालू हो जाता है। और ब्रज का बहुत बड़ा त्योहार है हरियाली तीज, जो तिथि आज शाम से आरंभ हो रही है और कल शाम तक रहेगी। इस तिथि में देवी देवताओं का बंधन पूजन, कल मैंने उसके लिए पूरी वीडियो डाल दी है। मैं अभी आपको एक बेल वृक्ष की बात कर रहा हूँ। जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम। बेल वृक्ष के आसपास का गरुआ टाइप का बना दीजिए पानी डालने के लिए, जैसे पानी फैल फूल करके इधर उधर ना जाए। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रत्यान्यपि तान सर्वाणि तीर्थानि बिल मूले वसन्ते। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब के सब बेल वृक्ष के मूल में आकर के वास करते हैं। इतनी बड़ी महिमा। और मैं आज इतना जोर लगा करके कह रहा हूं, जितना भी सनातनी है उनके टेरेस पर, उनके घर में, उनकी बाउंड्री के अंदर कम से कम बेल का एक वृक्ष तो होना चाहिए। जमीन है तो बाउंड्री के अंदर बेल वृक्ष लगाने में कोई दोष नहीं। हाँ, बाउंड्री के अंदर धरती में आप लगाइए, बस शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखिए, वहां कोई मलमूत्र विसर्जित ना करे। सब बात शास्त्रोक्त है, समझ लो कि साक्षात महादेव ही रह रहे। और बेल वृक्ष के नीचे जैसे तुलसी के वृक्ष में सालराम भगवान को रखने की भारी महिमा है, बहुत बड़ी, उसी प्रकार से बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के पिंडी को रखने का भी बहुत भारी महात्म्य है। एक लोटा पानी उसमें आप चढ़ाते रहिए, कभी कच्चा दूध चढ़ा दीजिएगा। बेल वृक्ष को बेल के पत्तों से पूजने की भारी महिमा है, जैसे तुलसी को तुलसी पत्र से पूजने की बड़ी महिमा है। तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं तो तुलसी पत्रों से लगाई जाती है, घर का मनमुटाव खत्म होता है। ये आप कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी अद्भुत लग रही हैं। बिल्व मूले दीप मालाम या कल्पयत सादरम सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो। वेद विश्वास के साथ अब सावन के जितने भी दिन बचे हैं अपने बेटा को कह देना, बेटा एक दिया बेल पेड़ के नीचे लगाना है। तो स्वयं शंकर कहते तत्व ज्ञान संपन्न हो, वो बेटा संपूर्ण विद्या से संपन्न हो जाए। विद्या कल्याण के लिए होती है, अपने आप को समझने के लिए होती है। फोन कर दो यहाँ से अपने घर। अब जितने बच्चे बेटा बेटी हैं, जितना भी दिन बचा है सावन का, एक दिया घी का बेल वृक्ष की जड़ के नीचे आप रख दीजिएगा, तो पेड़ के नीचे रख दीजिए, बहुत आनंद हो जाए। तुलसी का दिया मोक्ष देता है, बेल का दिया धन देता है। तो मोक्ष के साथ पहले धन की भी तो जरूरत है, धन के बिना कुछ होता नहीं है। पैसा की घोर गरीबी का नाश करता है। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पाद विन्नरे। अरोली चंदन से, बेल के पत्तों से, फूलों से जो भी कोई माता पिता बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, संतति वर्धते सुखम, उनकी संतान को सुख मिलता है।
संतति वर्धते सुखम। मेरी बात कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि प्रमाण के साथ कह रहा हूं। 27 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता का 22 नंबर का अध्याय है। स्कंद पुराण से तो मैंने 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का महात्म्य आपको सुनाया। तो 1 लाख बेलपत्र आप कैसे चढ़ा सकते हैं, उसकी विधि, किसने चढ़ाया, किसको क्या मिला, जिसमें मैंने एक महाराज दशरथ की कथा और एक विदर्भ नगर में रहने वाले एक भील की कथा सुनाई है। अब मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि बेल की पूजा खाली नहीं जाती है, उसकी इतनी अपरंपार महिमा है। लिखा है, वर्णन किया है, शिवलोक ममापनोति, वृद्ध लोग तो बेल वृक्ष चढ़ाकर स्वर्ग जाएंगे और संतति वर्धते सुखम, तुम्हारे बेलपत्र को चढ़ाने से तुम्हारी संतान को सुख मिलेगा, उनकी वृद्धि होगी, उनकी तरक्की। इतना ये सगरे काम दूसरों के ऊपर मन छोड़िए, कुछ खुद भी कर लिया करें, खुद करो। बेलपत्र अपने हाथों से चयन करो, अपने हाथों से धो लो उनको, चंदन से उस पर श्री ओम राम जो भी लिख सकें वो लिख लीजिएगा, फिर आप चढ़ाइए। पूजेद बिल मूलम हो गंध पुष्पाधुन्नर, जो बेल की पूजा करता है वृक्ष की, शिवलोक मावापनोति, ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं, संतति वर्धते सुखम, और मृत्यु लोक में उनकी संतान को बहुत बड़ा भारी सुख मिलता है। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? तो हमें विश्वास है कि इसी सावन के महीने में कर हरियाली थी, जो काम करें सो करें, लेकिन कल एक गमला और एक बेल वृक्ष लेकर के आइए। एक वृक्ष बेल का लगाओ, बीमारियों को भगाओ, एक पेड़ लगाओ, घोर गरीबी को भगाओ। ये आप बिल्कुल कीजिएगा। कल हरियाली तीज को जितना भी मेरी व्यासपीठ का भगत है, आप भी अपने अपने घर फोन कर दीजिए। महाराज ने कहा है, एक गरुआ में जमीन है, जमीन में लगाइए, गमले में लगाइए, एक बेल वृक्ष सबको लगाना है। गमला थोड़ा बड़ा वाला लेना, क्योंकि इसकी जड़ नीचे तक जाती है, और गमले में नीचे छेद जरूर कर देना है, क्योंकि इसका पानी नीचे पास होता रहे, इसलिए पानी नीचे निकलता रहे इसका। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये श्वासें देगा, गरीबी दूर करेगा, सुकून मिलता है इसके नीचे। इसके सानिध्य में किया गया जप है वो अखंड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है बेल की नहीं। और कल मुझे एक मैसेज में डालना कि एक पेड़ हमने भी लगाया, ज्यादा कितना भी लगाइए, लेकिन कम से कम एक बेल सबको लगाना ही है। कल हरियाली तीज को, वो भी सावन का महीना है, श्रावण मास है, बहुत आनंद हो जाएगा। पहले से लगा है आपके घर में तो भी लगाइए, और ये बेल बड़ा होगा, आपके कुनबे को बढ़ाएगा, आपको आनंद कर देगा आपको। तो गृहीत्वा पूजेद बिल्बम सच पापै प्रमुच्यते। बेल वृक्ष हाथ में आ जाए, बस स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पापों को जला देता है, और शिवजी पर चढ़ाने तो इससे तो सब कुछ मिल जाता। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणमभ्यम, य पूजयत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। कहते हैं बेल के वृक्ष के नीचे लिंग स्वरूप महादेव हैं, इनके पूजने से साधक अंत में भगवान के धाम में ही पहुंचता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य। तानी सर्वाणी तीर्थानी बिल्व मूले बसंती ही। दुनिया का ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो बेल वृक्ष की जड़ों में न बसता। और आनंद की बात सुन लीजिएगा, बेल वृक्ष, पीपल, तुलसी, बरगद, ये सब संग लगाए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है बिल्कुल। मैंने ददरुआ सरकार आश्रम में हनुमान जी के चरणों में मेरी कथा हुई थी, काफी समय हो गया है, तो मैंने वहां पर बेल के वृक्ष में ही तुलसी को उगते देखा, उसी में पीपल, उसी में बरगद को 5 पेड़ थे, समी भी उसी में ही। ये भेद लोग मान लेते हैं, देवताओं में कोई भेद नहीं।
तो आज मैंने आपको 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने की महिमा, किसने चढ़ाए? राजा दशरथ ने। एक मंदिर बनाया गौरी शंकर का, गुरुदेव वशिष्ठ के कहने से उन्होंने 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाए। उसका परिणाम यह निकला कि उनके पास में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री भरत जैसे महान पुत्रों का उनके पास आगमन हुआ और अंत में निरोगी होकर के वो भगवान की याद में भगवान के धाम गए। वो बीमार नहीं। 66,000 वर्ष तक महाराज दशरथ धरती पर जिए। ये मैं उस महापुरुष की बात कह रहा हूँ जिसको ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जिसे सिद्ध हुआ था। और आज ही मैंने बोला है कि उज्जैन जैसी धरा पर पहुंच करके और आप पंचाक्षर नहीं जप रहे हैं तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, इस धरती पर आप आए हैं तो यहाँ ओम नमः शिवाय शीघ्र ही सिद्ध होने वाला ये मंत्र। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी बियाबान जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर के इस मंत्र की सिद्धि की थी और स्वयं भगवान शिव चल करके आए थे और उन्होंने युद्ध जीतने का आशीर्वाद दिया था। अब जनपत्नियां के ही ऊपर अपना जीवन समर्पित करके और अकर्मण्य बन जाएं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये पूजा पाठ इसलिए नहीं होता कि बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पूजा पाठ इसलिए होता है कि कार्य करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। शिवलिंग में इतना वाइब्रेशन होता है, इसको जैसे हम टच करते हैं तो हमारा एक एक चक्र खुलने का काम करता है और रोज इसको स्पर्श करने से सप्त चक्र खुल जाते हैं, लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। शिव जी को स्पर्श करने की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने पूर्व में बोला है, मां नर्मदा का जो स्टोन है, जो पत्थर है, ये इतना चमत्कारी है, इतना प्रभावशाली है कि उसी के स्टोन से भगवान शिव प्रकट हुए हैं। इनको टच करने मात्र से चोटी से लेकर के अंगूठे तक की हड्डियां वाइब्रेशन में आ जाती, उनमें कंपन होने लगता है। तभी तो यह बीमारियों को समाप्त करता है। कहते हैं कि जिस पिंडी के पास में मंत्रों का जप होता है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो पिंडियां। शिव के सानिध्य में कोई भी सत्कर्म होता है तो प्रभावशाली होता है, टिकाऊ होता है और कल्याणकारी होता है। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैंने शिवलिंग रखा है यहाँ पर। भगवान शंकर के इस शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है क्योंकि इसमें सगरे देवता विराजित है। कहते हैं कि आप बहुत देवताओं की पूजा करते हैं और आपको कहीं बाहर जाना है, एक लोटा जल महादेव पर चढ़ा दो, तुम्हारे सगरे देवताओं की पूजा तत्काल हो गई। इतनी बड़ी महिमा। स्नाप इत्पा विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम त्रपवेत्र विदम पापम तस्य हांस विनश्यति। कहते हैं महादेव को स्नान करा के जो 3 बार उस जल का आचमन कर लेता है उसके सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ये कहते हैं जो महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिएगा वो कुत्ता बन जाएगा, स्वान बन जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि महादेव के ऊपर जल चढ़ा हुआ पीने से यदि हम कुत्ता बनते हैं तो हम कुत्ता बनने को बिल्कुल तैयार हैं, शिव को छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि शंकर की पूजा करके हम कुत्ता बने तो कल नहीं हम आज ही बन जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन शिव को निष्कासित कभी नहीं करेंगे। श्री विद्येश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 18। और इस श्लोक में ये लिखा है कि जो भगवान शिव का चरणोदक लेगा 3 बार त्रिपवेद विधम पापम तस्या हास विनश्यति। जो शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप महादेव उसी समय जला करके भस्म कर देते। अब इस बात को काटने की ताकत नहीं होगी किसी को कि मेरी कही गई इस बात को, क्यों वो बात मेरी है नहीं, ये स्वयं भगवान महादेव की बात है। इसलिए आप कंफ्यूज ना हुआ करें। भगवान शिव को स्नान करा के त्रिपवेत्र विधम 3 बार।
अब इसमें लिखा है विधि पूर्वक। विधि पूर्वक का मतलब है कि जूठे मुंह से कभी आचमन ना करना। ये नहीं आप कुछ खा भी रहे हैं और आचमन भी कर रहे हैं, नहीं। अशुद्ध स्थिति में आचमन नहीं, बस बंधन है, बस प्रणाम कीजिएगा। ये अकाल मृत्यु को हरण। किसी ने मुझे पूछा था कि नारी ऋतुकाल के समय में है, क्या वो भगवान का चरणोदक ले सकती है? नहीं ले सकती, बस वो वंदन कर ले, प्रणाम कर ले। ठाकुर जी के ऊपर, चाहे वो शंकर जी का चरणोदक है और चाहे वो भगवान नारायण का है, क्योंकि इसमें विधि लिख दिया, जो विधि पूर्वक। तो विधि में ये नहीं है कि ऐसे आसन लगाए, ऐसे त्रिपुंड लगाए और ऐसे बैठे, ये चीज नहीं है। विधि का इसमें यही है कि बहुत शुद्धता के साथ, बहुत भारी पवित्रता के साथ स्नान करके, बिना जूठे मुंह, यदि भगवान का चरणोदक कोई लेता है 3 बार। 3 बार क्यों? ये पीछे का, वर्तमान का और आगे आने वाले समय का, ये अपराधों को, पापों को समाप्त करता है। तो 3 बार जो इसका आचमन करते हैं उनके समस्त पाप महादेव शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। एक बात और सुन लीजिए, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्र पुष्पम। देखो मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि आप अपने घर में नर्मदेश्वर रखें। नर्मदेश्वर का दूसरा नाम है वाणलिंग। शंकर जी की पिंडी के ऊपर चंडी देवी का अधिकार होता है, लेकिन जो महादेव स्वयंभू हैं, 100 साल से ज्यादा समय हो गया है, देवताओं ने स्थापना की है या ऋषियों ने स्थापना किया है या ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद सब ग्राही है, वो लेने के लिए। और पिंडियां हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ, जैसे पारदेश्वर, हाँ, पार्द के जो भगवान हैं, और भी है, काफी हैं, मोती के हैं, मूंगा के हैं, इनके जो ऊपर का चढ़ा हुआ है वो अग्राही है, उसके लिए लिखा है। तो फिर उसको कैसे लें? तो हम कहते हैं, इसमें लिखा है सालग्राम शिला संज्ञा सर्वम याति पवित्रता। महादेव के प्रसाद में भगवान सालग्राम का स्पर्श हो जाए तो वो अति पवित्र हो जाता है, बहुत भारी पावन हो जाता है, स्पर्श से भारी पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य, ऊपर का, पिंडी के ऊपर। कहते हैं कि यदि पिंडी के ऊपर नोट चढ़ गया है तो पुजारी भी नहीं ले सकता उसको। वो तो किसी देवालय में, देव कार्य में, नंदी के कार्य में, गौ माता के कार्य में लगे। जो पिंडी के ऊपर चढ़ गया है, उसके जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो अग्राह्य है। जो लिंग के स्पर्श से जो बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। तो इसमें यह भी वर्णन है कि जो भगवान को आप भोग लगा रहे हैं उसको आप पिंडी के ऊपर न चढ़ाती हो, उसको आप नीचे रखिएगा। तो उस प्रसाद को लेते हैं ऊपर नहीं, पिंडी के ऊपर नहीं, उसको और भी सब लोग ले लें, तो उसको आप नीचे रखिएगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिवनैवेद्य का, आप नैवेद्य का निर्णय कराया। सावधानी पूर्वक यदि इस कथा को सुना जाए तो कोई कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। अलम याग सहस्रणाप्यम यागावदुरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिवा सायुज्यम अपनियात। कहा गया 1000 यज्ञ करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। महादेव को लगाया गया भोग उसे स्वीकार करने से 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उनको लगाए गए भोग की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा मातम है। देवता के ऊपर चढ़ी हुई माला आपके पास तक आ जाए, ये निरोगी बना देती है, रोगों को खत्म कर देती है, मस्तिष्क के विकारों को समाप्त कर देती है। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई माला, माँ दुर्गा के ऊपर चढ़ी हुई चुनरी मिल जाए प्रसाद स्वरूप, इसकी वैल्यू समझना। ये नहीं समझना कि आप एक विशेष आदमी इसलिए वो प्रसाद आपको मिल गया है, नहीं, उस देव की कृपा आपके ऊपर हुई है इसलिए प्रसाद आपको मिला। तो अलम याग सहस्रेणापिलम यागा उदयरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्यम अपनियात। तो कहते हैं इसको नैवेद्य को खाने मात्र से ही भगवान की अटूट कृपा बरसती है। जिस घर में भगवान शिव को भोग लगाया जाता है,
या अनित्र जगह पर भोग लगा करके प्रसाद को घर में ला करके पाया जाता है। जैसे ही प्रसाद घर में प्रवेश करता है तो वो घर स्वयं काशी स्वरूप हो जाता है, अतिशय पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र कर देता है। ये शिव नैवेद्य की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा श्रशामुदा। जब भी कोई आपको भगवान का प्रसाद दे रहा है तो झुक करके लीजिए, थोड़ी गर्दन नीचे कर लीजिए, भाग्य समझिए। विलंबे पाप संबंधो भवते भी मानवा। कहते हैं कि शिव नैवेद्य को, भगवान के प्रसाद को लेने में जो देरी करता है और मन में किसी भी प्रकार का संशय करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। आपकी इच्छा नहीं है लेकर और किसी को दे दीजिए, लेकिन कभी भी कोई प्रसाद दे तो मना मत कीजिए। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है, न यस्य शिव नैवेद्य गृहीक्षणा प्रयायते। शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो समझ लेना कि यह कोई हमारे पुण्यों की छीड़ता है, हमारे पुण्यों में कमी है। निश्चित रूप से वह व्यक्ति नरकगामी हो जाता है जो भगवान के प्रसाद की अवहेलना करता है। लिखा है ना, वर्णन है, सपापिष्ट गरिष्ठ या नरकम या तप या ध्रुवम, वो नरक का अधिकारी हो जाता है। हृदय चंद्रकांते चरण रूप्याद निर्मते शिव दीक्षा बता भक्त नेत भक्षित मिति नियते। हृदय में शिवलिंग को विराजित करता हुआ कोई भी व्यक्ति है और शंकर जी का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जपता है, जिसके गुरुदेव ने उसे वह मंत्र सुनाया है, महादेव के ऊपर नीचे अगल बगल में चढ़ा हुआ हर प्रसाद लेने का उसे अधिकार मिल जाता है। इसलिए मैंने कितनी बार कहा है आपको, पंचाक्षर मंत्र अपने गुरुजी से सुनिए, और गुरुजी भी ऐसा हो जो स्वयं पंचाक्षर जपता हो, मानता हो महादेव को, शिव को मानता हो। जब यह मंत्र गुरुमुख से सुन करके और आप इसका जप करते हैं तो भोलेनाथ की हर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। और आज 2026 में मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे जिस देवता की पूजा करना, लेकिन जब तक भगवान शिव के प्रति हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति तो उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बिल्कुल पक्की बात है। रामायण देखिए, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। त्रिपुरारी की कृपा ना हो तो भक्ति कहां से होगी। नारायण ने स्वयं कहा है, जेहि पर कृपाना करहि पुरारे, जेहि पर कृपाना करहि पुरारे, सुन पावे मोने भगति हमारे। जेहि पर कृपान करहि पुरारे, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पावे मोने भक्ति हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए महाकाल बाबा की जय हो। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो भगवान शिव का जप करता है, गुरुमुख से उसने सुना है, गुरुमुख से मंत्र सुनने पर वह दीक्षान्वित मंत्र हो जाता है। जैसे प्राइवेट कागज में और सरकारी कागज में अंतर है, दोनों में सरकारी कागज की भारी वैल्यू है। इसलिए कहते हैं सरकारी कागज पर अपनी कोई फालतू कलम न चलाएं, नहीं तो फिर वो सरकारी ही कहाँ रहेगा। ये शास्त्रोक्त नियम में भी आप अपनी मनमानी मत कीजिएगा, ठीक है। ईश्वर को बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह, सरकार की तरह मानिएगा
जो मंत्र आपको मिला है समझ लो कोई लाइसेंस मिल गया है ईश्वर के पास तक जाने के लिए। ये लिखा है कहाँ, क्या लिखा है कि जो शिव दीक्षित है, जो मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, उसे भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ हर प्रसाद लेने का अधिकार है। यह है श्री विद्येश्वर संहिता से महापुराण के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 11 में ये बात चर्चा की गई है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संगिकम सर्वेशामपि लिंगानाम, कोई भी शिवलिंग हो, सर्वेशामपि लिंगानाम, अकेले नर्मदेश्वर ही नहीं, कोई भी शिवलिंग है, नैवेद्य बक्षये शुभम, भगवान शिव का प्रसाद उसके लिए हमेशा शुभ ही होगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ओम नमः शिवाय जपने में, क्योंकि यही पर कृपा न करहि पुरारी, नारायण कहते हैं सोन पाप मुनि भक्त हमारी। नारद जी को बात कही थी, जिसके ऊपर शिव कृपा ना करेगा उसे कभी हमारी भक्ति नहीं मिल सकती, ये बात कही। अन्न दीक्षा युजान निराम से भक्ति रत्नताम षडुद्धम निड़य प्रीत्यासुम नैवेद्य भक्षण। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय बताया गया। जिनको कोई और मंत्र मिला है और देवताओं को पूजते हैं, लेकिन शंकर जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, तो उनके लिए कहा गया सालिक ग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठितः। कह दिया कि ऐसे लोगों को भगवान सालिग्राम से स्पर्श करके भगवान शिव का प्रसाद जरूर ले लेना चाहिए। व्रतों में 2 व्रत सबसे बड़े हैं। नंबर 1 में है चांद्रायण व्रत और नंबर 2 में है पाशुपत व्रत। ये 2 व्रत बहुत बड़े व्रत, इनसे बड़ा कोई व्रत नहीं है। पाशुपत व्रत 3 साल में होता है, इतना कठिन है। आजकल तो बड़े सस्ते हो गए हैं व्रत भी। इसके नियम विधि में 3 वर्ष लगते हैं। पाशुपत व्रत को भारी कठिन है। 1 महीने में होने वाला चांद्रायण व्रत है। ये इसलिए और ज्यादा कठिन है क्योंकि 30 दिन चंद्रमा की कला के साथ ग्रास बढ़ता है। पहले दिन 1 ग्रास, वो ग्रास भी कितना, मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है, बस उतना ही, चाहे भूखे रह जाओ चाहे पेट भर जाए उसमें, इतना मोरिया का, मोरनी का जो अंडा इतना बड़ा होता है, बस इतना ही ग्रास लिया जाता है। और वो भी कब लिया जाता है, रात को चंद्र दर्शन करने के बाद। पूरा दिन निकल जाता, 15-16 घंटा निकल जाता है रात को चंद्र दर्शन के बाद उसको लिया जाता है। और जो लोग 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते, हम जैसे लोग, वो अमावस्या के दिन कुछ लिए ही बिना रह जाते हैं वो, क्योंकि चंद्रमा तो दिखता नहीं है, अमावस की रात्रि है, तो उसमें वो से भी नहीं लेते। उनका तो वो निर्जल ही हो जाता है, निर्जला हो जाता है, इतना कठिन है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, भगवत कृपा से मुझे मेरे जीवन में 1 व्रत करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने तिल के दाने पर किया। पहले दिन 1 तिल का दाना, दूसरे तिल का वजन कितना, कुछ भी नहीं है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, पहले उसको बढ़ाया फिर उसको घटाया। कुसा के आसन पर बैठ के 16 घंटे का आसन। 1 महीने में तो शरीर ऐसे गिरने लगा, डॉक्टर तो कहता था कि बस मरने की तैयारी है। लेकिन मेरे गुरुजी ने 3 किए, मेरे महाराज। ये विधि मैंने उनसे ही सुनी थी, बस आनंद हो गया। चांद्रायण कोशिश अभी भी करता हूं, टाइम मिलता नहीं, कठिन है, कठिन है, जरूरी भी है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में मनुष्य को देवता बनने के बहुत अच्छे अच्छे उपचार बताए। देवताओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मुकुट लगा करके, हाथ में डमरू या बांसुरी लेकर के तब वो देवता है। देवता का मतलब है जो अशुभ काम नहीं करता,
प्रकृति के खिलाफ कोई काम नहीं करता, प्रकृति उससे नष्ट नहीं होती, वही तो देव है। और जो इन सब का नाश कर देते हैं वही निशाचर हैं, वही राक्षस हैं। अंतर बस इतना ही तो है। तो ऐसे ग्रंथों में एक बात बड़ी अद्भुत लिखी है, वो ये है जो भगवान, देखो ये शिव पुराण की कथा है, इसलिए यहाँ शंकर जी की बात है, नहीं तो ये सभी देवताओं के लिए आता है। लिखा है कि जो भगवान का भोग लगाते उस भोजन को, प्रसाद को लेते हैं तो क्या मिलता है? चांद्रायण समम प्रोक्तम, तो उसको चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो ये आदत डाली है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, आपके घर में भी पूरे दिन में एक बार तो भगवान का भोग लगना ही चाहिए। दोपहर की रसोई को घर में पवित्र रखिए, शाम को लहसुन प्याज जो बनता है, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। विरोध करूंगा आप फिर मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, का ये तो सब छुड़वाते हैं। दोपहर की जो रसोई है उसको पवित्र रखिएगा। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया और घर में उसी के लिए भोग लगाने के लिए कोई चीज नहीं है। दोपहर की रसोई का, सुबह का भोग मिश्री का लगा दो, माखन का लगा दो, फलों का लगा दो। रात का भोग है दूध का लगा दो। दूध को अमृत कहा गया है। रात्रि का बस एक गिलास दूध भगवान के सामने रख दो। लेकिन जो दोपहर का जो भोग है वो राजाशाही, सब चीजें हों उसमें, थोड़ा मीठा सा भी हो, चावल भात भी हो, फुल्का वगैरह जो आपने बनाया है। और जब थाली में आप परोसते हैं तो थाली सूखी हो। कहते हैं कि गीले बर्तन को सकरा माना गया है, उसको शुद्ध नहीं माना गया। इसलिए तो पहले दादियां आदेश करती थी कि राख से सूखी थरिया मंजेगी थाली, और आप पानी में भी उसको धो रहे हैं, उसमें राख इस्तेमाल कीजिए। युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोग फिर पीछे की चीजों को ग्राह्य कर रहे हैं। उपला अपने घर में जलाइए, उसकी राख बनेगी। उपले का धुआं आप सबके घर में, उपला जानते हैं, कंडा। हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार बाटी बनाइए। ये पुराना भोजन है, ये अंदर का डेवलपमेंट करता है। इसके साथ में दाल बहुत फायदा करती है। ये पुराने जो लोग थे ये बड़े सजग थे, बड़े समझदार थे। आजकल तो ऐसे कुकर वगैरह आने लगे हैं, नहीं, बाटी वही ज्यादा ठीक होगी जिसे कंडों के अंदर सेका जाएगा। फिर उसको घी में डालिए, फिर उसको दाल के साथ खाइए। मैं छाती पर हाथ रख करके कहता हूँ 100 साल तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये गाड़ी ऐसे ही काम करेगी। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। लीपा पोती का सामान बढ़ रहा है, पहनने करने, अरे बदन छिपाना है क्या? इतने महंगे महंगे ये सब चीजें आप खरीद रहे हैं। रसोई में कंगाली है और बाथरूम बलवान होता जा रहा है। उसमें तरह तरह के, देखो दुनिया भर के मुंह पोतने वाले ट्यूब पड़े हुए हैं, कितनी सब चीजें पड़ी हैं। लेकिन ये मिगी अंदर से होनी चाहिए, बाहर का ये टिकाऊ नहीं है। अंदर की दीवार हिल रही है, प्लस्तर कर दो, वो चटक छुटक के नीचे गिर जाएगा। मजबूती बिल्कुल अंदर से होनी चाहिए। अपनी रसोई को बहुत ठीक कीजिए। एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में दिन में कम से कम एक बार दूध ना मिले। रात के समय दूध का ये बड़ा प्रभाव है, शरीर को टूटने नहीं देता। बच्चे पीते नहीं, उनको आदत डालिए। मक्खन लेने से हाइट बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण की हाइट बहुत थी, 125 साल 7 महीने में भी भगवान 16-17 वर्ष के ही उत्साहित लगते थे। यह तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है। अभी हम जयपुर से बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी व्रत का कितना बड़ा महत्व है। 12 बजे से कार्यक्रम जयपुर में 30 तारीख को होगा, कलकत्ता हाउस में। जो भी लोग सुन पा रहे हैं, वहाँ के लोग, यहाँ के लोग, तो टेलीविजन पर एक कथा 4 बजे तक आजकल चल रही है, 9:30 से 4 तक। तो पूरा कार्यक्रम ये आपको सुनने को ये मिलेगा। तो उसमें जन्माष्टमी की बात कही जाएगी, जिसमें ये भी बात आवेगी कि भगवान ने मक्खन को ही स्वीकार क्यों किया। गीता का ज्ञान ऐसे ही नहीं दे दिया, खान पान के ऊपर बड़ा जोर था भगवान केशव का। और मैं कहूँगा जिनका खान पान का सिस्टम ठीक ठाक है वो बलिष्ठ तो होते ही हैं, लेकिन बुद्धिमान भी होते हैं। बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, आप खिलाते क्या है? आप सोचिए, आप क्या देते हैं उनको खाने के लिए?
जो चीज होना चाहिए। रिफाइंड को रिश्तेदार बना लिया, आयोडीन नमक को सगा भाई बना लिया, चीनी को बड़ी बहन बना लिया है। चीनी कितनी खतरनाक है। जैसे बड़ी जीजी के बिना नहीं रह पाएंगे तो चीनी के बिना भी नहीं रह पाएंगे। आपको गाड़ के रख देगी, खत्म कर देगी, हड्डियां गला देगी। ये बिल्कुल ऐसा मधुमेह बढ़ाएगी कि ये दवाई से भी ठीक नहीं होगी। गुड़ का बुरादा लीजिए, खांड लीजिए, मिश्री लीजिए, वरदान है धरती पर। कृष्ण मिश्री खाते थे। अब खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दें। कुकर की दाल जहर खा रहे हैं, पी रहे हैं। फ्रिज का पानी 40 साल में पोपला होने वाले हैं, दांतों को टपकाने वाले हैं। अपना खाने पीने का इंतजाम ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो कैसे काम बनेगा। मैं निवेदन कर रहा था नई वैद्य के लिए, भगवान का भोग प्रत्येक दिन लगाइए। राम जी ने पूछा गुरुजी हम कहाँ रहे। रामायण में कथा थी है ना, हम कहाँ रहे। तो उन्होंने कहा तुम ही निवेदित भोजन कर ही। ये देखो दूध, क्या आनंद हो रहा है। आज की तस्वीर है, ये देखो। कहते हैं दूध मिलता नहीं है, हम जहां पहुंचते हैं मिलता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। कमजोरी नहीं है कहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 9 दिन की नवरात्रा करके 10वें दिन पाम ठोकते हैं आगे। तुझे पता नहीं है 9 दिन व्रत किया, ऐसा लगता है कारगिल जीत के आ गया। दूध बच्चों को दीजिए। खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। दोपहर का भोग भगवान को लगाएं, वो अमृत है। वो एक दिन मैंने बोला है कि इसका नाम भोग इसलिए है क्योंकि भगवान को भोग लगाने से संसार की सगरी वस्तुएं मिल जाती हैं, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। कीजिए तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण करे। नया वस्त्र लाएं तो भगवान को पहले समर्पित करें। भगवान के लिए लेके आइए, समर्पित फिर पहनिए। घर में दोपहर की मध्याह्न की रसोई, दोपहर की जो रसोई है वो सबसे पहले वो भगवान के लिए होनी चाहिए। आगतम शिव नैवेद्य अन्यदा ग्राह्य मित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवते वही मानव। जब थाली भगवान की तरफ जाती है भोग की, तो पाप कांपने लगते हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे। भोग लगाते समय जब आप घंटारी बजाते हैं, सब विलीन हो जाते हैं, पाप भाग। अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। आज शायद कोई भजन नहीं हुआ भगवान का है। बैजनाथ दर्शन करके आया हूं, तो झारखंड वाले महादेव के लिए हमने कुछ पंक्तियां बनाई थी, वही समर्पित कर देते हैं। उससे पहले मैं आप कह दूं आपको, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। सुन लीजिए, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य जी को भगवान महादेव ने आज ही के दिन तो ये अमृत संजीवनी ये सुनाई थी। आगे कथा आएगी। ये भगवान के पेट में घूम रहे थे शुक्राचार्य जी, इनको बाहर निकाला, अमृत संजीवनी इनको दी और ये वरदान में ये मिला है कि शुक्रवार को महामृत्युंजय मंत्र घोर गरीबी का नाश करेगा, काम बनाएगा। यहाँ 150 से ज्यादा ब्राह्मण इस अनुष्ठान को कर रहे हैं और 400 होंगे ये 17 तारीख को। इनकी संख्या 400 होगी क्योंकि इतना बड़ा ये अनुष्ठान है और बहुत देखने के लायक है। जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, 17 तारीख चंद्र नागेश्वर मंदिर, जो इकलौता मंदिर पूरी दुनिया का अवंतिका श्री उज्जैन में है, यहाँ आप पहुँच करके प्रभु का आप दर्शन करें और यहाँ के अनुष्ठान का दर्शन जरूर करें। 7 घंटे की पूरी पूजा है, बड़ी बड़ी व्यवस्था की गई है। इतनी बड़ी व्यवस्था है कि 2 लाख रुपए के तो सांप आए हैं उसमें सर पर। कोई 3000 रुपया किलो, 3500 रुपया किलो।
यहीं से आए उज्जैन से, जिसमें सर्पों, ये तो अनमोल है। खैर बासुकी गए आप झारखंड, देवघर के आगे बासुकी मंदिर है, अद्भुत है। यहाँ सर्प देवों की पूजा है। वहां भगवान महादेव सांपों के रूप में पूजते हैं। मैं कहता हूं कि महादेव के ऊपर सर्प राज तो सबके घर में ही होना चाहिए। इनके बिना तो सबकी पूजा ही अधूरी है। भगवान के प्रमुख गणों में से तो एक है ये। जिसके ऊपर ये कृपा कर दे उसे अर्जुन बना देता है। नागों ने कुंती के बेटे को अर्जुन बना दिया। भीम को ताकत इन्होंने ही तो दे दी। 10,000 हाथियों की ताकत इन सांपों ने दी नागलोक में। कुंडों का अमृत पिलाया था। मैं कहता हूं इनको मारना बहुत अशुभ है। इनको तो जीवन मिलना चाहिए। जिसके ऊपर कृपा कर दे। नागों की बेटी के साथ में विवाह किया था अर्जुन ने, जिसका नाम था ओलीपी। तो ये नागों का बंधन पूजन व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। भले ही भगवान की कृपा से आपकी कुंडली में काल सर्प नहीं है, आप अपने अपने क्षेत्रों में एक मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध रखकर कहीं बेड़ की झाड़ियों में आप रख दीजिए। और ये बिल्कुल पक्का है, आप सर्प के लिए दूध रखेंगे वो कहीं न कहीं से निकल करके उस दूध को जरूर आकर के पिएगा। और आप ये सुनकर के हैरान होंगे, बहुत बड़ी तादाद में तुलसी तपोवन गौशाला मिट्टी के पात्रों में यमुना जी की झाड़ियां बगल में हुआ। नाग पंचमी को वहां दूध रखा जाता है सर्पों के लिए। और ये देखा जाता है कि एक छटांग दूध भी पात्रों में सांप रहने नहीं देते। वहां आसपास खूब सर्प हैं। आज तक कभी किसी को डसा नहीं, किसी को काटा नहीं, क्योंकि यमुना जी पास में है। धरती की 1 इंच जगह कोई नहीं है जहां शिवलिंग और सर्प राज न हो। 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं। नीचे के लोक में तो इनका पूरा लोक है, जिसका नाम नाग लोक है। माता कुंती इन्हीं सर्पों की ही तो बेटी थी, इन्हीं की कन्या थी माता कुंती। बड़ी लंबी कथा है, अयोनिजा है माता कुंती। 5 कन्याओं में उसका नाम आता है। तो ये 17 तारीख की जो पूजा है, वैसे आप आइए, और आने में कोई ज़्यादा असमर्थता है तो मैंने बोला है कि यहाँ से वीडियो कॉल पर आपको दर्शन करा के संकल्प करा दिया जाएगा उस पूजा के लिए। वैसे तो मैंने ये कहा है कि आप पहुँचिए, किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं, ये तब के लिए। जितने भी भक्त लोग इस पूजा में आ रहे हैं, सबके लिए एक शिवलिंग, एक रुद्राक्ष की माला प्रसाद रूप में से अपने घर लेके जाना। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो एक से अनेक आप रख सकते हैं। और ये जो पूजा, जो नाग पंचमी को जो पूजा हो रही है, ये चीज दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये तो 17 तारीख को देखना, देश का सबसे बड़ा अनुष्ठान। 400 ब्राह्मण जिस पूजा को करेंगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।